नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल NKY स्टूडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ईवीएस में जो चैप्टर होता है फूड। ईवीएस में जो चैप्टर है फूड, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका सीटेट में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है, चैप्टर फूड से क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संतुलित आहार क्या है? संतुलित आहार क्या है? ठीक है, तो बताना है केवल फल खाना, केवल दूध पीना, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ये सभी आवश्यक पोषक तत्वों वाला भोजन। ठीक है, या फिर ऑप्शन डी केवल हरी सब्जी खाना। तो जो हमारा आवश्यक संतुलित आहार है क्या होना चाहिए? केवल फल खाना होना चाहिए, केवल दूध पीना होना चाहिए, या फिर सभी आवश्यक पोषक तत्वों वाला भोजन होना चाहिए, फिर केवल हरी सब्जी खाएंगे तो वो असंतुलित आहार नहीं। संतुलित आहार क्या हो जाएगा? ठीक है, सभी, ऑप्शन सी का सभी आवश्यक पोषक तत्वों वाला भोजन जो है ये हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, ये हमारा संतुलित आहार है। ऐसा भोजन हम लोगों को खाना है जिसमें क्या सभी आवश्यक पोषक तत्व उसमें पाया जाए, वही हमारा इम्पोर्टेंट हो जाएगा संतुलित आहार। इसमें केवल हरी सब्जी खाने से नहीं होगा, केवल फल खाने से नहीं होगा, केवल दूध पीने से नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए प्रोटीन से, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट से, ऑप्शन सी विटामिन से, या फिर ऑप्शन डी खनिज लवण से। शरीर को जो सबसे अधिक एनर्जी हम लोग को प्राप्त होता है वो कार्बोहाइड्रेट से, ऑप्शन बी। ठीक है, किससे प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट से सबसे अधिक एनर्जी शरीर को प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की वृद्धि एवं ऊतकों की मरम्मत के लिए कौन सी पोषक तत्व आवश्यक है? शरीर जो वृद्धि करता है, ठीक है, शरीर जो वृद्धि करता है उसमें जो ऊतक का जो मरम्मत होता है, जैसे कहीं कोई घाव हो गया, कहीं कट गया, जो ऊतक का जो मरम्मत करेगा उसमें सबसे पोषक तत्व सबसे इम्पोर्टेंट उसमें क्या होना चाहिए? उसके लिए वसा होना चाहिए, या फिर कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, फिर प्रोटीन होना चाहिए, फिर विटामिन होना चाहिए। तो क्या सबसे मेन जो ऑप्शन सी प्रोटीन, क्या होना चाहिए? प्रोटीन। कहीं पर भी हमारा शरीर में कटता है, फिर घाव वगैरह कुछ होता है, तो जो घाव जो भरता है वो कौन भरता है? वो हमारा प्रोटीन भरता है। कौन भरता है हमारे घाव वगैरह को? प्रोटीन भरता है। सबसे इंपॉर्टेंट मरम्मत का कार्य कौन करता है? प्रोटीन करता है। शरीर का वृद्धि का कार्य कौन करता है? तो प्रोटीन करता है। प्रोटीन, ऑप्शन सी प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन, ऑप्शन ए स्कर्वी, ऑप्शन बी रतौंधी, ऑप्शन सी बेरी, ऑप्शन डी रिकेट्स। तो विटामिन ए की कमी से कौन होता है? रतौंधी। रतौंधी क्या होता है? जिसको कि रात में दिखता नहीं, उसका रात में दिखता नहीं, इसका आँख का रोशनी कमज़ोर होता है। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी। ठीक है, अब और विटामिन बेरी जो है ऑप्शन ए बेरी किससे होता है? विटामिन B1 से, विटामिन B1 से। ये स्कर्वी किससे होता है? विटामिन सी से। अब रिकेट्स किससे होता है? विटामिन डी से। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन से कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए एनीमिया, ऑप्शन बी घेंघा, ऑप्शन सी रिकेट्स, ऑप्शन डी स्कर्वी। तो आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंघा होता है। क्या होता है? आयोडीन की कमी से घेंघा। ठीक है, ये आप लोग को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन प्रोटीन का सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है? ऑप्शन ए चावल में होता है, ऑप्शन बी दाल में होता है, ऑप्शन सी चीनी में होता है, फिर तेल में होता है। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है हम लोग का? दाल में होता है, ऑप्शन बी। ठीक है, दाल खाने से क्या होता है? दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन को सुरक्षित करने की कौन सी विधि है? भोजन को सबसे सुरक्षित रखने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? तो सुखा के रखें वो सबसे उपयुक्त है, या फिर ठंडा करके रखना है वो सबसे उपयुक्त है, या फिर नमक डाल के रखें वो सबसे उपयुक्त है? उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। तो भोजन को जो हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं उसको सुखा के रख सकते हैं। सूखा के भोजन को हम लोग सही से रख सकते हैं। ठंडा करके फ्रिज में इसको रख दें तो भोजन सुरक्षित रहेगा। या फिर नमक डाल के, ठीक है, अचार वगैरह हम लोग उसको नमक डाल के रखते हैं ना, ठीक है, तो नमक डाल के भी भोजन सुरक्षित रख सकता है, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, अंकुरित अनाज का मुख्य लाभ क्या है? अंकुरित अनाज का मुख्य लाभ क्या है? इससे सिर्फ स्वाद बढ़ता है, ठीक है, फिर विटामिन की मात्रा बढ़ती है, या फिर रंग बदलता है, फिर वजन बढ़ता है। जो अंकुर, जैसे कोई चना है, चना का अगर गजूर गया है, ठीक है, अगर अंकुरित हो गया है, गजूर गया है, उससे सबसे उसमें क्या है? इसका मतलब उसमें बहुत ज़्यादा विटामिन है। इसका मतलब क्या है? उसमें बहुत ज़्यादा विटामिन है। अंकुरित अनाज में क्या रहता है? विटामिन की मात्रा बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वसा का स्रोत है? वसा, ठीक है, वसा कैसे में आता है? घी में है, ऑप्शन बी दाल में है, चावल में है, सेब में। तो वसा का जो स्रोत है क्या है? वो घी।
घी में वसा ज़्यादा रहता है, घी हो गया, तेल हो गया, है ना, इस सब में क्या आता है, वसा ज़्यादा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है 10 नंबर, सी टेट में फूड अध्याय पढ़ाने से का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है। ठीक है, बोल रहा सी टेट में जब फूड बच्चों को हम लोग फूड चैप्टर पढ़ाना है, सबसे उपयुक्त तरीका क्या हम लोग बेस्ट रहेगा। ऑप्शन ए, ठीक है, केवल व्याख्यान करना, सिर्फ व्याख्या करवा देंगे। ऑप्शन बी, सिर्फ रटवा देंगे। ऑप्शन सी, बच्चों के अनुभव और गतिविधियों के माध्यम से सीखने। फिर ऑप्शन डी, केवल पुस्तक पढ़ना। तो जहाँ पर केवल है तो सेवक केवल वाला क्या सफल रहेगा, इसमें हमारा ऑप्शन सी जो है सबसे इम्पोर्टेंट लग रहा है। ठीक है, बच्चों के अनुभव और गतिविधियों के माध्यम से सीखना। ठीक है, तो फूड कैसे पढ़ाएंगे, बच्चों को अनुभव से, बच्चा उसको अनुभव कर सके, उसको एक्टिविटी के थ्रू से सिखाएंगे तो बच्चा ज़्यादा सीखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का मुख्य कार्य क्या है। भोजन का मुख्य कार्य क्या है, केवल स्वाद देना, ये फिर का मुख्य कार्य है। शरीर को ऊर्जा देना, फिर शरीर को एनर्जी देता है। वृद्धि करना, रोगों से बचाना, ये कार्य है। या फिर केवल पेट भरना, केवल वजन बढ़ाना। ठीक है, क्या यही कार्य है, भोजन का मुख्य कार्य क्या है, ऑप्शन बी, शरीर को ऊर्जा देना, वृद्धि करना और रोगों से बचाना, ये भोजन का हमारा मुख्य कार्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट, इसमें कार्बोहाइड्रेट से क्या था, कार्बोहाइड्रेट से सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलता है, वो इससे क्या स्रोत है। ठीक है, ये चावल है, अंडा है, दाल है, दूध है। तो कार्बोहाइड्रेट जो सबसे अधिक मिलता है वो मेरा किस में होता है, चावल में होता है। किस में होता है वो सबसे अधिक, मेरा चावल में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूध में मुख्य रूप से कौन सा पोषक तत्व पाता है। दूध हम लोग पीते हैं, उसमें सबसे अधिक मुख्य रूप से क्या पाता है, ऑप्शन ए, प्रोटीन और कैल्शियम। ठीक है, प्रोटीन कैल्शियम पाता है। ऑप्शन बी, आयोडीन। ऑप्शन सी, विटामिन। ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट्स। क्या पाता है, तो दूध में सबसे अधिक क्या पाता है, प्रोटीन और कैल्शियम पाता है। दूध में सबसे अधिक क्या पाता है, प्रोटीन और कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी पत्तेदार सब्जियां किसका अच्छा स्रोत है। हम लोग हरा पत्ती जो खाते हैं, पालक का पत्ता या फिर ये सब पत्ता खाते हैं, कोई साग खाते हैं हरा, उसमें क्या पाया जाता है, उसमें क्या पाया जाता है, ऑप्शन ए, आयरन और विटामिन पाया जाता है, वसा पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, फिर स्टार्च पाया जाता है। तो उसमें क्या पाया जाता है, आयरन और विटामिन पाया जाता है। हरा पत्ती में क्या पाया जाता है, आयरन और विटामिन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन शरीर को गर्मी देता है। गर्मी कौन देता है, घी, पालक, संतरा, खीरा। तो कौन सा भोजन हम लोग के शरीर को गर्मी देता है, घी। घी में वसा पाया जाता है। ठीक है, घी में क्या पाया जाता है, वसा। तो ये क्या हम लोग शरीर को हमारा गर्मी प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, स्कर्वी। ठीक है, बताए थे, ऑप्शन ए, विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन बी, विटामिन बी की कमी से। विटामिन सी की कमी से, या फिर विटामिन डी की कमी से। तो किससे, विटामिन सी से कमी से, विटामिन सी की कमी से। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, क्या होता है, रतौंधी। विटामिन बी से बेरी बेरी, बेरी बेरी। ठीक है, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स, विटामिन डी से रिकेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, रिकेट्स किस कमी से होता है, अभी बताए रिकेट्स, विटामिन ए, बी, ये क्या, विटामिन डी, ऑप्शन बी नंबर, विटामिन डी, विटामिन सी, आयोडीन। ठीक है, तो आयोडीन की कमी से क्या आता है, घेंगा। आयोडीन की कमी से क्या आता है, घेंगा। विटामिन ए से कौन सा बीमारी आता है, रतौंधी। विटामिन डी से रिकेट्स। विटामिन सी से क्या होता है, विटामिन सी से क्या होता है, स्कर्वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण है। ठीक है, जिससे कि हम लोग से कोई चीज़ को रख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए नमक, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी आटा, ऑप्शन डी नमक। तो क्या संरक्षण कौन सा है, हमारा नमक है। क्या है ये, नमक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, भोजन को खराब करने वाले सूक्ष्मजीव कौन है। जब भोजन का जो खराब होता है करता है वो कौन सा सूक्ष्मजीव होता है, बैक्टीरिया और फफूंद करता है, चींटी करता है, तितली करता है, मक्खी करता है। तो भोजन को जो खराब करता है कौन करता है, बैक्टीरिया और फफूंद करता है। कौन करता है उसको, बैक्टीरिया और फफूंद करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से संतुलित भोजन है, संतुलित भोजन कौन सा है। ठीक है, केवल चावल है, केवल रोटी है, फिर दाल, रोटी, सब्जी, सलाद और दूध है, केवल मिठाई है। तो कौन सा संतुलित भोजन है हमारा, दाल, रोटी, सब्जी और सलाद और दूध, ये क्या है, ऑप्शन सी। ठीक है, ये हमारा संतुलित भोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद किससे प्राप्त होता है। तो शहद किससे प्राप्त, आप लोग को पता है। ठीक है, ऑप्शन बी मधुमक्खी से, है ना। ये ऑप्शन है, गाय है, बकरी है, मुर्गी, सबसे तो नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडा किस प्रकार का भोजन है। अंडा जो भोजन है किस प्रकार का है, वनस्पतिक भोजन है, ठीक है, या फिर जंक फूड है, ठीक है, यह पशुजन्य भोजन है, या फिर पेय पदार्थ है। तो अंडा किससे, पशुजन्य पदार्थ है, पशु से प्राप्त होता है ना, मुर्गी से।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंकुरित किया जा सकता है, किसको हम लोग अंकुरित कर सकते हैं, ठीक है। मूंग को, नमक को, चीनी को, तेल को, तो ये नमक, चीनी, तेल को अंकुरित नहीं, मूंग को कर सकते हैं ना, मूंग अंकुरित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन पकाने का उद्देश्य क्या है, ठीक है। स्वाद बढ़ाना, ठीक है, या फिर भोजन को पचाने योग्य बनाना, कीटाणु नष्ट करना, फिर उपरोक्त सभी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। भोजन पकाने से क्या होता है, स्वाद भी बढ़ता है, भोजन को पचाने योग्य भी बनता है, ठीक है, और जो कीटाणु जो रहता है उसमें वो भी नष्ट हो जाता है, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जंक फूड है, ठीक है। जंक फूड हम लोग, इसको हम लोग फास्ट फूड बोलते हैं, हम लोग बाहर में खाते हैं, ठीक है। पिज्ज़ा, दाल, दूध, फल, ठीक है। तो दाल, दूध, फल ये जंक फूड नहीं है, ये हमारे लिए लाभदायक है। लेकिन पिज्ज़ा क्या है, पिज्ज़ा ये जंक फूड है, ये खाने से हम लोग को हानि होता है, मोटापा वगैरह आ सकता है ना, ये जंक फूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, ऑप्शन ए संतरा, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी घी, ऑप्शन डी मक्खन। तो विटामिन सी जो है ये क्या है, हमेशा खट्टा चीज़ में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, खट्टा चीज़ में पाया जाता है, अधिकतर पाया जाता है, ठीक है। तो खट्टा क्या है इसमें, ऑप्शन ए संतरा, ठीक है। खट्टा चीज़ में क्या है, ये ज़्यादा पाया जाता है विटामिन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए क्या आवश्यक है, शरीर का हड्डी को मजबूत बनाने के लिए क्या आवश्यक आवश्यक है, ठीक है। हमारा क्या है, ठीक है, कैल्शियम चाहिए, ऑप्शन ए, फिर विटामिन, ऑप्शन सॉरी फिर से बोल रहे हैं इसको, ठीक है। तो क्या चाहिए हम लोग को, तो ऑप्शन ए है कैल्शियम और विटामिन, ऑप्शन बी है आयोडीन, ऑप्शन सी है विटामिन, ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट। तो क्या हमारे हड्डियों को मजबूत होने के लिए क्या चाहिए, कैल्शियम और विटामिन डी, क्या कैल्शियम और विटामिन डी, ये विटामिन डी, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पेय स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा है, स्वास्थ्य कौन सा जो जिसको हम लोग पीने से स्वास्थ्य के लिए जो हमारा अच्छा हो, कोल्ड ड्रिंक पीने से स्वास्थ्य अच्छा होगा, दूध पीने से स्वास्थ्य अच्छा होगा, फिर सोडा पीने से होगा, या फिर एनर्जी ड्रिंक पीने से। तो दूध पीने से, क्या दूध पीने से हमारा स्वास्थ्य के लिए ये चीज़ अच्छा है, दूध पीना चाहिए, ठीक है। दूध में कैल्शियम होता है, हड्डी की जांच जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन को फ्रिज में रखने का मुख्य उद्देश्य क्या है, भोजन को जो फ्रिज में रखता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, स्वाद बढ़ाने के लिए फ्रिज में रखते हैं, जल्दी पकने के लिए, फिर लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, रंग बदलने के लिए, ठीक है। फ्रिज में रखने से ना तो स्वाद बढ़ता है, ना ही जल्दी पकता है, ना ही उसका रंग बदलता है, लंबे समय तक भोजन को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग फ्रिज में उसको रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईवीएस में फूड अध्ययन पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है, अगर ईवीएस चैप्टर में जो हम लोग अगर भोजन का चैप्टर पढ़ाएं तो सबसे प्रभावी तरीका क्या होता है, ऑप्शन ए केवल पुस्तक पढ़ाना, केवल किताब पढ़वा के क्या प्रभावी तरीका है क्या, नहीं ना, ऑप्शन बी सिर्फ रटवा के होगा क्या, बच्चों के अनुभव, चर्चा और गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाना, कैसे पढ़ाना है बच्चों को, अनुभव से, चर्चा और गतिविधि के माध्यम से पढ़ाना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। सो इसमें डी टाइपिंग मिस्टेक है। तो चलिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा क्लास कैसा लगा आप लोग को कमेंट में हम लोग बताइएगा, कहीं भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग का हम तुरंत रिप्लाई देंगे, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, ठीक है।